कोई खास पढ़ाकू नहीं था, ना कुछ काम करता, यूजलेस बच्चा था कि जिसको कुछ नहीं आता और कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब मेरे घर वाले बोलते थे, जो मेरे अंकल हैं, बुआएं हैं, सब बोलती थी कि तुम्हारी बहनें बनेगी डॉक्टर इंजीनियर, तुम बनोगे उसके बाद पियून। फोन छोड़ दो, लिटरली बता रहा हूँ, खत्म हो जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट पर रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। मतलब सोने के लिए भी फोन चाहिए, मेरे को भी चाहिए एक्चुअली में, सच बता, तभी तो डाउट आया। मैं एक्चुअली में, मेरे को देखना पसंद नहीं है, मेरे को सुनना पसंद है। भले एफएम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो चलता है। जैसे कोई कह रहा है कि नोट्स बनाते समय चला लिया ना, क्या होता है ना, कंटेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिंज कंटेंट, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, ठीक है, और दूसरा होता है भाई साहब एक प्रॉपर कंटेंट जिससे आपको कुछ लर्निंग को मिले। तो अगर आप सही में एडिक्टेड हो भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू दी बेटर कंटेंट। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी हूं और मेरे को रगड़ना है। इसीलिए कहते चाहे विद्यार्थी हो चाहे व्यापार हो, करो कुछ भी करो, भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो तो तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तुम टूटोगे नहीं। जैसे किसान की खेती नष्ट हो गई, उसने आत्महत्या कर दी, विद्यार्थी फेल हो गया, वो आत्महत्या के लिए तैयार। छोटी छोटी बातों में लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे। क्यों? भरोसा अविनाशी का नहीं है, प्रभु का नहीं है, बुद्धि में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए पार्थिव भोगों के नाश होने पर जिनका नाश होना सत्य है, वो नष्ट होंगे ही, उसमें हम अपने को नष्ट कर देते हैं। अरे आज फेल हो गए तो और पढ़ाई करेंगे, आज हमारा फसल नष्ट हो गई तो अगली बार और पैदा करें। अपने जीवन को नष्ट कर देना उसका कोई हल थोड़ी है। इसलिए अच्छे बनो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो और इन बातों को समझो। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। भरोसा है तुम पे, तुम कर सकते हो, तुम में है जुनून। हाँ भाई तुझसे बात कर रहा हूँ, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कर सकते हो तुम। बस एक चीज याद रखना, गिव अप नहीं करना है। बहुत लोग आएंगे इस जर्नी के अंदर जो कि तुमसे बोलेंगे अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, और तो तेरे पास बस 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, तू तो नहीं कर पाएगा। डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। हर रोज शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलना है कि ये एग्जाम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम होने वाला है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना, तो रामायण भी। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो, डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। तो ये आपकी यात्रा है, जीवन आपका अकेले है। जो साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दे रहा है उसको भी धन्यवाद। और आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करिए। बस बचपन से बस यही था कि पैसे बनाना है, पैसे बनाओगे तो तुम्हारी समाज में इज्जत होगी, पैसे बनाओगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी, पैसे बनाओगे तो माँ बाप खुश होंगे। जो कि है भी, जो तीनों चीजें आपने बोली सही है। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी 100%, माँ बाप खुश होते हैं 100%। सबसे ज्यादा मैंने सीखा है मेरी नाकामियों, my failures have taught me the most. Ask yourself, am I a success or a failure? It's not based on where you are. जिंदगी में फेल भी होगे, बहुत बुरी तरह गिरोगे, चोट भी खाओगे, उठना पड़ेगा। प्यार से मांगा ना मिला तो हमने छीन लिया। सेल्फ डाउट से अपने सेल्फ जो सेल्फ डाउट होता करो ही मत ना, जाना क्यों है, क्यों करते हो सेल्फ डाउट? अपने आप आता है मैम। और क्या डाउट आता है, क्या सेल्फ डाउट आता है? इस बार हो जाएगा क्या, मैं आज मैंने उतना पुश किया नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सोच के क्या फायदा है? आप अपने फ्यूचर को नहीं कंट्रोल कर सकते, पास्ट में की हुई गलतियों को आप बदल नहीं सकते। वॉट यू कैन जस्ट डू इज फोकस ऑन योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट में जितना फोकस करोगे, आप उतना ही बेटर अपने फ्यूचर को कर पाओगे। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल वॉट यू कांट कंट्रोल। आप अपने जितना सोचेगा ना, जितना ओवर थिंकिंग करेगा, उतना भी टाइम वेस्ट करेगा। मत सोच,
सिर्फ ऐसे, क्योंकि ना जितना आप सोचोगे ना उतना टाइम वेस्ट होगा, जितना टाइम वेस्ट होगा और पैनिक होगा, फिर और सेल्फ डाउट होगा कि अभी होगा या नहीं होगा। अपने आप को खुद से सोचना पड़ेगा कि मेरे को नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, क्योंकि मैं जितना जिस पे एनर्जी लगाएगा वो चीज ग्रो करेगी। फाइट टू सेल्फ डाउट यार। जब ये छोटी उम्र में बहुत चैलेंज आता है वो आदमी बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि जिंदगी का सक्सेस ही यही है कि जो भी चैलेंज आता है उसका सामना करना। जिंदगी में तो चैलेंज आता ही रहता है, जब सामने जो चैलेंज दिखता है वो अगर छोटा दिखने लगा तो आप बड़े बन गए। कि सुबह उठो और जाओ और अपना बेस्ट काम करो, और जिस दिन लगे बेस्ट नहीं हुआ है अगले दिन जाके और मेहनत करो, और ये बहुत बेसिक और सिंपल है। जब आप कुछ सोचते हो ना कि मुझे वो करना है और आप वो कर लेते हो, और फिर वो दूसरी बार सोचते हो और दूसरी बार भी कर लेते हो, फिर आपको नशा लग जाता है। और उसका जो नशा है ना कि मैंने कुछ सोचा, कुछ करने की कोशिश करी, हाथ पैर मारे, मेहनत करी और कर लिया, वो नशा आप पागल हो चुके हैं, उसमें आप गुस्से चले जाओगे, बस होते ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, अब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। दैट्स वाइल्ड एडिक्शन। ऐसे कमाने का पॉइंट सिर्फ एक ही है कि तुम अकेले रह सकते हो। तुम्हें किसी उस इंसान के साथ नहीं रहना है जो तुम्हारी बात नहीं समझता या तुमको जिससे गुस्सा आता है। सही बात है। ओनली पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी, देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी। बिल्कुल सर, अपने कंडीशन पे आप रहोगे ना फिर। मैंने अपनी इज्जत, अपनी मेहनत, अपना परिवार, अपना प्यार, अपनी जवानी सब दांव पे लगाई इस चीज के लिए, और दांव पे ही लगी थी। दांव पे इसलिए लगी थी कि सब कुछ छोड़ चुके थे इस चीज के लिए। ये नहीं वर्क करती तो पता नहीं क्या होता मेरा। और जब चीज दांव पे लग जाती है ना, तब इंसान असली मेहनत करता है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 ऑप्शन नहीं रखने चाहिए लाइफ में, इसीलिए मैंने कोचिंग छोड़ दी थी। कोई कुछ नहीं कर रहा, पर तुम खुद के लिए कुछ करना शुरू करो। मैं नहीं बोल रही सिर्फ पढ़ाई से होगा, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा बेटा। आपको अपनी धीरे धीरे पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, अपने माइंडसेट में थोड़े चेंजेस लाइए आगे के लिए, है ना। वो दिन गए बेटा छोटे वाले, अब बेटा लाइफ थोड़ा अब आगे की तरफ जा रही है। कहते हैं ना कौन से रास्ते आपको चुनने हैं आगे चल के, उसके बारे में सोचो। वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बोल रही बेटा, आपको कुछ भी करना है लाइफ में। मैं कंफर्टेबल हूँ कि बुरी से बुरी स्थिति में भी मैं जिंदगी गुजार लूँगा ठीक तरीके से, क्योंकि मैंने इतना बुरा देखा हुआ है कि मैं हर बुरी स्थिति को आराम से झेल सकता हूँ। जब उसको झेल लिया था तो किसी को भी झेल लेंगे, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहता है। डोंट फोकस ऑन पीपल जो आपके बारे में गलत बोलते हैं। बेटा लोग भगवान तक को नहीं छोड़ते, तो हम तो चीज क्या है, हम तो फिर भी इंसान हैं। सारी जो बातें हैं ना कि मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस, ऑल बुलशिट इट इज। लोग झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि पैसे सब कुछ नहीं होता। आई वुड एडवाइज एवरीबॉडी टू लव मनी। आई तो लव मनी बिकॉज मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। मैंने देखा है इतना साल ना बिना पैसे। कोई भी तुमको ये बात बोले मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस। मुझे बकैती लगती है सब जो कहता है ना कि नो नो यू डोंट नीड मनी टू बी हैप्पी, यू नीड मनी टू बी हैप्पी। पैसा बहुत जरूरी है। डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। सब भ्रम है, पैसा ही एक सत्य है। गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। दुनिया में कुछ भी बड़ा करना हो तो एक चीज सबको चाहिए, और वो है पेशेंस, डिसिप्लिन या परसिवियरेंस, यानी लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना। यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। सवाल ही नहीं पैदा होता हार जाने का, अभी वहां मुस्कुराना बाकी है जहां रोए थे हम। और याद रखना, मुस्कुराएं हमेशा, छुपाएं गम। उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त आ चुका है।
अपना वक्त तुम खुद लाओगे, ठीक है? चलो। बहुत ऐसे क्षण आए हो जाएगा। कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की, नहीं समझ में आ रहा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। मैं किसी को हम क्या है, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। हम धर्म से जीते हैं, हमारी समझ भागवतिक है। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। जिस दिन पापा ने बोला जो सुकून मिला, जो होगा होगा, अच्छा होगा। जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, और जो नहीं लिखा होगा वो मुझे कोई दे नहीं सकता। तो मुझे आज में जीना है। किसी को पता है किसको क्या मिलने वाला है? नहीं ना। तो ठीक है भाई, चलते रहो। आप लोग सोच के देखिएगा, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कुछ मोमेंट्स में सबसे ज्यादा नफरत भी उसी से करते हैं। तो एक ही इंसान से प्यार होना और नफरत होना ये सामान्य बात है। इस हद तक नफरत हो जाए कि आप गोली मारे जाओ उसको, ये थोड़ा सा अटपटी सी बात है। सारी लड़ाई, ये सारी जो जंग है, ये रात की है, क्योंकि दिन में तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में काट रहा हूँ बकैती, क्योंकि मेरे को पता है कि रात को जाके घर में होंगे कलेश, या रात को जाके मुझे पूरी रात जाके पढ़ाई करनी है। मुझे मुश्किल से मिलेगी 3-4 घंटे की नींद। मैं यहाँ ऐसा क्या करके निकल जाऊं कि घर में मुझे कम से कम प्रेशर हो। यहाँ मैं दोस्तों के साथ ऐसा क्या करूं? थकने का टाइम मिलता था? थकने का टाइम नहीं था, उस टाइम नहीं था। आज है वक्त। आज थक जाते हो? मतलब जो आज सो जाता हूँ, थकता नहीं हूँ। जब पैसा नहीं होता है क्या होता है, सबसे पहला ना आपकी बात की ज्यादा वैल्यू नहीं होती। जब लोगों को ये लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, तब आपकी बातों की बहुत वैल्यू होती है। और नहीं है ना पैसा आपकी जेब में, आप बहुत इंटेलिजेंट बातें बोलो तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता।